नमस्कार दोस्तों। जब हम और आप सुबह उठकर व्हाट्सएप पर गुड मॉर्निंग मैसेज भेज रहे होते हैं, ठीक उसी वक्त देश विदेश में बैठे कुछ शातिर दिमाग हमारी ज़िंदगी की पूरी कमाई साफ करने का प्लान बना रहे होते हैं। आप सोच रहे होंगे, मुझे क्या, मैं किसी को अपना ओटीपी नहीं देता, क्यूआर कोड स्कैन नहीं करता, मैं तो सुरक्षित हूँ। भूल जाइए ओटीपी और पुराने घिसे पिटे लॉटरी के फ्रॉड्स। साल 2026 में साइबर ठगों ने अपने हथियार बदल दिए हैं। अब वो सीधे आपके बैंक में नहीं घुसते, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आपके डर का इस्तेमाल करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के I4C इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर के मुताबिक अब तक करोड़ों रुपयों की साइबर ठगी को अंजाम दिया जा चुका है। साइबर ज्ञान के आज के इस बेहद जरूरी एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो हम सबसे जुड़ा हुआ है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 10 लेटेस्ट डिजिटल साइबर फ्रॉड्स की, यानी कि डिजिटल ठगी के 10 प्रचलित तरीकों की, जिनके बारे में आज के समय में हर मोबाइल चलाने वाले के लिए, एआई टूल्स प्रयोग करने वाले के लिए, अपने आप को डिजिटल फ्रॉड से सुरक्षित रखने के लिए जानना बेहद ज़रूरी है। आज के इस स्पेशल सेशन में हम बात करेंगे उन 10 सबसे नए, अनोखे और ख़तरनाक साइबर फ्रॉड्स की, जिनकी जानकारी अगर आज आपको नहीं हुई तो कल बहुत देर हो सकती है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि 10 नए, अनोखे, खतरनाक साइबर फ्रॉड्स कौन कौन से हैं। मनी लॉन्ड्रिंग एज ए सर्विस, एआई डीप फेक वॉइस और वीडियो कॉल, इन्वेस्टमेंट टास्क और एल्गोरिदम ट्रेंडिंग एप्स, एंड्रॉयड स्किन ओवरले फ्रॉड्स, पार्ट टाइम एआई ट्रेनिंग और डेटा लेबलिंग जॉब्स, एसीओ कस्टमर केयर हाईजैकिंग, नकली परिवहन और ई चालान पोर्टल, बायोमेट्रिक चोरी और एईपीएस फ्रॉड्स, डिजिटल बेटिंग और वॉलेट पुल, कुरियर में ड्रग्स कंट्राबैंड और स्केयर स्कैम। ये वो डिजिटल फ्रॉड्स हैं जो आजकल बहुत ज़्यादा प्रचलित हैं। लेकिन घबराइए नहीं, आपको इन फ्रॉड्स के डर से अपने मोबाइल का इस्तेमाल छोड़ने की कतई ज़रूरत नहीं है। मोबाइल का इस्तेमाल ज़रूर करिए, लेकिन स्मार्ट बनकर। ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचने के लिए ज़रूरी है साइबर सुरक्षा की सही समझ, यानी कि साइबर सुरक्षा का ज्ञान, ताकि डिजिटल फ्रॉड से बचा जा सके। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जगदीश गुप्ता और साइबर ज्ञान यूट्यूब चैनल के इस 12th एपिसोड में हम आज बात करेंगे 10 सबसे नए, अनोखे, खतरनाक साइबर फ्रॉड्स के खतरों से बचने के लिए ली जाने वाली सावधानियों की, ताकि आप अपने आप को ऑनलाइन दुनिया में साइबर ठगों से सुरक्षित रख पाए। साथ ही इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे कि ये 10 सबसे नए, अनोखे और साइबर फ्रॉड्स क्या हैं, इनसे बचने के लिए हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। आज हम सीखेंगे छोटी छोटी सावधानियां जो आपको एआई के युग में मोबाइल फ्रॉड, डेटा थेफ्ट और लीगल ट्रबल से बचा सकती है। साइबर ज्ञान यूट्यूब चैनल का ये वीडियो आपके और आपके परिवार के लिए बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि बताई गई सभी टिप्स बेहद महत्वपूर्ण है। पहला फ्रॉड है म्यूल अकाउंट नेटवर्क, यानी कि बैंक खाता किराए पर देना। ठग चोरी का पैसा सीधे अपने खाते में नहीं मंगाते, वो कॉलेज के छात्रों, बेरोजगार युवाओं या सीधे साधे
अनपढ़ लोगों को पकड़ते हैं और कहते हैं भाई हमारे बिजनेस का पैसा आना है, अपना बैंक अकाउंट एक दिन के लिए दे दो, तुम्हें 5,000 रुपये कमीशन मिलेगा। अभी हाल ही में दिल्ली पुलिस की ऑपरेशन साई हॉक ने एक इंटरनेशनल रैकेट का पर्दाफाश किया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि सरकार के सस्पेक्ट रजिस्ट्री डेटा के अनुसार अब तक 27 लाख से ज़्यादा ऐसे लेयर 1 म्यूल अकाउंट्स ब्लॉक किए जा चुके हैं। इससे बचाव का तरीका है अपना बैंक खाता, नेट बैंकिंग पासवर्ड या एटीएम कार्ड किसी को भी किराए पर या कमीशन पर ना दें। कानूनन पुलिस सबसे पहले उस खाते के मालिक को गिरफ्तार करती है जिसके नाम पर अकाउंट है। आप अनजाने में देशद्रोह या मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी बन सकते हैं। दूसरा फ्रॉड है एआई डीप फेक वॉइस और वीडियो कॉल। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक खतरनाक चेहरा। मान लीजिए आपको आपके बेटे, भाई या किसी करीबी का वीडियो कॉल आता है। चेहरा उसका है, आवाज उसकी है और वो रोते हुए घबराते हुए कह रहा है, पापा मेरा एक्सीडेंट हो गया है, पुलिस ने मुझे पकड़ लिया है, तुरंत इस नंबर पर इतना रुपए भेज दो। आप घबरा कर पैसे भेज देते हैं। बाद में पता चलता है कि बेटा तो कॉलेज में आराम से पढ़ रहा था। गुजरात और दिल्ली में हाल ही में ऐसे डीप फेक गैंग पकड़े गए हैं जिन्होंने सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम इत्यादि से सिर्फ 10 सेकंड का ऑडियो चुराकर हूबहू आवाज क्लोन करके कई साइबर फ्रॉड्स को अंजाम दिया था। इस साइबर फ्रॉड से बचाव का तरीका, जब भी ऐसा कोई इमरजेंसी कॉल आए आपको पैनिक होने की कतई जरूरत नहीं है। तुरंत फोन काटकर दोबारा फोन कर वस्तु स्थिति जाने और हड़बड़ी में कोई एक्शन ना लें। अपने परिवार का एक सेफ वर्ड तय करें ताकि इस तरह की किसी स्थिति में उसका उपयोग किया जा सके। सामने वाले से कोई ऐसा व्यक्तिगत सवाल पूछें जो सिर्फ वो असली इंसान ही जानता हो और कोई एआई मॉडल उसको नहीं जानता हो। अगला फ्रॉड है इन्वेस्टमेंट फ्रॉड, यानी कि घर बैठे कमाई और नकली ट्रेडिंग का लालच। आपको टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर एक लिंक मिलता है, यूट्यूब वीडियो लाइक करो और रोज के 3,000 रुपये कमाओ। पहले 2 दिन वो आपको सच में 200-500 रुपये देते हैं ताकि आपका भरोसा जीत सकें। फिर वो आपको एक खास ऐप डाउनलोड करवाते हैं और कहते हैं कि शेयर मार्केट या क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करो। ऐप के अंदर आपको अपना मुनाफा लाखों में दिखता है जो कि नकली सॉफ्टवेयर होता है, लेकिन जब आप पैसे निकालने जाते हैं तो ऐप ब्लॉक हो जाता है। हैदराबाद और अहमदाबाद की पुलिस ने हाल ही में करोड़ों रुपए का क्रिप्टो और ट्रेडिंग स्कैम पकड़ा है जिसमें चीनी और विदेशी सिंडिकेट्स का हाथ था। इस फ्रॉड से बचाव का तरीका, कोई भी सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर कभी व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप में पैसे ट्रांसफर नहीं करवाता। बिना गूगल प्ले स्टोर, एप्पल ऐप स्टोर के किसी अज्ञात लिंक या एपीके फाइल से ट्रेडिंग ऐप डाउनलोड नहीं करें। अगला फ्रॉड है एंड्रॉयड स्क्रीन ओवरले फ्रॉड, यानी अदृश्य चोर। आपके फोन पर एक मैसेज आता है, बिजली बिल अपडेट करें नहीं तो रात में आपका बिजली कनेक्शन काट दिया जाएगा। नीचे दिए लिंक से फॉर्म डाउनलोड करें। आप जैसे ही उस एपीके फाइल पर क्लिक करते हैं स्क्रीन पर कुछ नहीं बदलता, लेकिन बैकग्राउंड में एक वायरस इंस्टॉल हो जाता है। अगली बार जब आप अपना असली बैंकिंग ऐप या यूपीआई ऐप खोलते हैं तो यह वायरस उसके ऊपर अपनी एक नकली ट्रांसपेरेंट लेयर बिछा देता है और आप जो भी पासवर्ड टाइप करते हैं या जो भी उसके अंदर अपना आईडी पासवर्ड डालते हैं वो ठगों के पास उसके थ्रू चला जाता है। इस फ्रॉड से बचने का तरीका है अपने एंड्रॉयड फ़ोन की सेटिंग्स में जाकर
इंस्टॉल फ्रॉम अननोन सोर्सेज को हमेशा डिसेबल रखें। सरकारी काम या यूटिलिटी बिलों के लिए केवल आधिकारिक ऐप्स जैसे उमंग या बिजली कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट का ही प्रयोग करें। अगला फ्रॉड है एआई ट्रेनिंग और डेटा लेबलिंग जॉब्स यानी रोजगार के नाम पर धोखा। आजकल मार्केट में एआई का नाम बहुत चल रहा है, ठग इसी का ज़्यादा फायदा उठा रहे हैं। वे युवाओं को मैसेज भेजते हैं, घर बैठे एआई डेटा को ट्रेन करिए, प्रॉम्प्ट का मूल्यांकन कीजिए और मोटी सैलरी पाइए। शुरू में सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन बाद में सॉफ्टवेयर एक्टिवेशन फीस, रजिस्ट्रेशन चार्जेस या क्रिप्टो गैस फीस के नाम से आपसे हजारों लाखों रुपए ऐंठ लिए जाते हैं। इस फ्रॉड से बचाव का तरीका है, दुनिया की कोई भी असली कंपनी नौकरी देने के लिए आपसे 1 रुपये भी एडवांस या सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं मांगती। अगर कोई पैसे मांगे तो समझ जाइए वो नौकरी नहीं, धोखा है। अगला फ्रॉड है कस्टमर केयर हाईजैकिंग यानी गूगल सर्च का जाल। मान लीजिए आपका कुरियर फंस गया या बैंक ट्रांजैक्शन फेल हो गया। आप क्या करते हैं? तुरंत गूगल पर सर्च करते हैं XYZ बैंक कस्टमर केयर नंबर। वहां ठगों ने खेल कर रखा है। वे नकली नंबरों को पैसे देकर गूगल सर्च में सबसे ऊपर रैंक करवा देते हैं। आप जिसे असली कस्टमर केयर समझकर फोन करते हैं, वो ठग होता है जो आपसे एनीडेस्क या टीम व्यूअर जैसा रिमोट कंट्रोल ऐप डाउनलोड करवाकर आपका पूरा फोन साफ कर सकता है। इस फ्रॉड से बचाव का तरीका, कभी भी गूगल सर्च में सीधे दिखने वाले नंबर पर भरोसा ना करें। कई इस तरह के इंसिडेंट हो चुके हैं। हमेशा बैंक की पासबुक, एटीएम कार्ड के पीछे लिखे नंबर या बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट से ही वहां के टोल फ्री नंबर या उनके कॉन्टैक्ट नंबर लेकर उनसे कॉन्टैक्ट करें। अगला फ्रॉड जो आजकल बहुत प्रचलन में है, नकली परिवहन और ई चालान पोर्टल यानी नकली ई चालान। आपके फोन पर एक हूबहू सरकारी दिखने वाला SMS आता है, आपकी गाड़ी का 1000 रुपए का चालान कटा है, कोर्ट के नोटिस से बचने के लिए तुरंत भुगतान करें। नीचे एक लिंक होता है जो बिल्कुल असली echallan.parivahan.gov.in जैसा दिखता है, लेकिन ध्यान से देखने पर पता चलता है कि वह कोई नकली डोमेन है। वहां जैसे ही आप नेट बैंकिंग लॉगिन करते हैं, आपकी डिटेल्स चोरी हो जाती है और आपका पैसा निकल सकता है। इस फ्रॉड से बचने का तरीका, भारत सरकार की सभी ऑफिशियल वेबसाइट के अंत में .gov.in या .nic.in होता है। अगर लिंक में .cc.com/परिवहन या .net या कुछ और लिखा है तो फर्जी है, उसको एक बार रीचेक करें। अगला फ्रॉड है बायोमेट्रिक चोरी यानी अंगूठे का खेल। इसके लिए ठगों को आपके फोन या OTP की भी जरूरत नहीं है। वे रजिस्ट्री ऑफिस या सरकारी दस्तावेजों या साइबर कैफे से आपके अंगूठे का निशान और आधार नंबर की फोटोकॉपी चुरा लेते हैं। फिर वो बटर पेपर या सिलिकॉन की मदद से आपके अंगूठे का डुप्लीकेट बना लेते हैं और आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम AEPS के जरिए सीधे आपके खाते से पैसे उड़ा देते हैं। इस फ्रॉड से बचने का तरीका बेहद आसान है। अपने फ़ोन में M-आधार ऐप डाउनलोड करें या UIDAI की वेबसाइट पर जाएं और अपने बायोमेट्रिक्स को लॉक कर दें। जब आपका कहीं अंगूठा लगाना हो तभी ऐप को 10 मिनट के लिए अनलॉक करें। ये काम होने के बाद में अपने आप फिर से आपका आधार बायोमेट्रिक लॉक हो जाता है। अगला जो फ्रॉड है जो बहुत ज़्यादा चलन में है, वो है अवैध डिजिटल बेटिंग या वॉलेट पुल यानी ऑनलाइन सट्टेबाजी और गेमिंग का दलदल।
टेलीग्राम और फर्जी विज्ञापनों के जरिए आपको ऐसी गेमिंग वेबसाइट पर ले जाया जाता है जहां सट्टा लगाना बहुत आसान होता है। वे आपको शुरुआत में खूब जिताते हैं। जब आपको लालच आ जाता है, आप लाखों रुपए उनके डिजिटल वॉलेट पूल में डाल देते हैं, तो रातों रात वो वेबसाइट गायब हो जाती है। हाल ही में पीआईबी की रिपोर्ट के अनुसार ऐसे विदेशी सिंडिकेट्स भारत से 400 करोड़ से ज़्यादा की रकम बाहर भेज चुके हैं। इस फ्रॉड से बचने का तरीका है, कानूनन और आर्थिक रूप से प्लेटफॉर्म पूरी तरह असुरक्षित है। ऐसे किसी भी पीयर टू पीयर या अनरेगुलेटेड ऐप में अपनी गाड़ी कमाई ना लगाएं। 10वां और अंतिम लेकिन सबसे खतरनाक फ्रॉड ये है कुरियर में ड्रग्स, कॉन्ट्राबैंड और स्केयर स्कैम, यानी कुरियर में नशीली दवाएं और डिजिटल अरेस्ट का नया रूप। आपके पास एक आईवीआर कॉल आता है, आपके नाम से पार्सल ताइवान जा रहा था जिसमें 5 पासपोर्ट और 10 ग्राम एमडीएमए ड्रग्स मिले हैं। मुंबई कस्टम से बात करिएगा। फिर वो आपको स्काइप या व्हाट्सएप वीडियो कॉल पर लेते हैं जहां पीछे बाकायदा पुलिस स्टेशन जैसा बैकग्राउंड होता है। ठग पुलिस की वर्दी में होते हैं। वे फर्जी अरेस्ट वारंट दिखाते हैं और कहते हैं अगर जेल नहीं जाना तो अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए असेट वेरिफिकेशन के नाम पर कुछ लाख रुपए सरकारी खाते में ट्रांसफर करो। इस साल की शुरुआत में कई रिटायर्ड अधिकारियों और नागरिकों से इसी तरीके से करोड़ों रुपए ठगे गए हैं। कानपुर और गोवा पुलिस ने हाल ही में कंबोडिया कनेक्शन वाले ऐसे गैंग्स को दबोचा है। इस तरह के फ्रॉड से बचने के लिए भारत की कोई भी जांच एजेंसी, पुलिस, नारकोटिक्स ब्यूरो, एनसीबी या कस्टम विभाग की कभी भी स्काइप या व्हाट्सएप वीडियो कॉल पर डिजिटल अरेस्ट नहीं करता। ये आपको ध्यान रखना है। नहीं कोई सरकारी विभाग फोन पर पैसों की मांग करता है। ये 100% फ्रॉड है, इसलिए डरिए मत, फोन काट दीजिए। दोस्तों, डिजिटल युग में सावधानी हमारा सबसे बड़ा कवच है, लेकिन सावधानी रखने के बाद अगर खुदा न खास्ता आपके साथ या आपके परिचित के साथ कोई साइबर फ्रॉड हो जाए तो घबरा कर बैठने की कोई जरूरत नहीं है। याद रखिए, गोल्डन आवर यानी ठगी के शुरुआत 45 या 60 मिनट। इस गोल्डन आवर्स में जब भी आपके साथ फ्रॉड होता है, आप तुरंत बिना एक सेकंड भी गवाए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का साइबर हेल्प नंबर 1930 पर कॉल करें। अपनी शिकायत www.cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट करें। सरकार के इस डिजिटल फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड रिपोर्टिंग सिस्टम ने बैंकों के साथ मिलकर अब तक देश के नागरिकों के कई हजार करोड़ से ज्यादा की रकम को ठगों के खातों में फ्रीज करके बचाया है। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। इस वीडियो को अपने परिवार, बच्चों, बुजुर्गों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि जागरूकता ही साइबर क्राइम का सबसे बड़ा इलाज है। तो दोस्तों, टेक्नोलॉजी हमारी दुश्मन नहीं है, वो हमारी मदद के लिए है। आज के समय मोबाइल फोन हमारे काम को बहुत आसान बनाता है, लेकिन गाड़ी कितनी भी आधुनिक हो, अगर ड्राइवर सीट पर बैठा इंसान आंखें बंद कर ले तो एक्सीडेंट होना तय है। अज्ञान के अंधेरे से बचिए और डिजिटल दुनिया में अपनी सुरक्षा का ध्यान रखिए। याद रखिए, इंटरनेट की दुनिया में आपकी सतर्कता ही आपका सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। हम आपकी अज्ञानता की वजह से ही हम ठगों को साइबर धोखाधड़ी करने का आमंत्रण देते हैं। इससे ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। असली सुरक्षा आपकी जागरूकता और आपकी सतर्कता में है। इसलिए हमेशा याद रखिए, साइबर ज्ञान ऑनलाइन खतरों का समाधान। इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।
ताकि वो साइबर फ्रॉड का शिकार होने से बच सकें। आप खुद सुरक्षित रहें और अपने परिवार को भी जागरूक रखें। इस चैनल में हमारा प्रयास है कि आपको साइबर फ्रॉड से बचने के लिए अधिक से अधिक साइबर ज्ञान, नई नई साइबर जानकारी शेयर करें, ताकि आप और आपका परिवार इंटरनेट की दुनिया में सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। अगर आपको आज की ये जानकारी काम की लगी हो तो इस वीडियो को अपने परिवार, अपने दोस्तों और खासकर अपने घर के बड़े बुजुर्गों और बच्चों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि डिजिटल सुरक्षा हर एक नागरिक का अधिकार है और उसकी जिम्मेदारी भी है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही आसान भाषा में साइबर सुरक्षा की बातें आपको मिलती रहे। तो आज के वीडियो में इतना ही। जल्दी ही फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए विषय पर, नई वीडियो के साथ। तब तक आप सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, सजग रहें। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।